Hello students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit solid state। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, इस लेक्चर के अंदर हम उन सभी डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। डिफेक्ट होता क्या है? एनी डेविएशन और डिपर्चर फ्रॉम perfectly ordered arrangement of constituent particle in a crystal। कि हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, और उस परफेक्ट अरेंजमेंट के अंदर कोई डेविएशन आ जाए, मतलब कोई कमी आ जाए, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी साइड से एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए, मतलब डिपार्चर हो जाए उसका, तब हम उसको बोलेंगे कि वो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन है। डिफेक्ट की दो टाइप्स थी, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। सबसे पहले हम पॉइंट डिफेक्ट को ले लेते हैं। व्हेन डेविएशन टेक प्लेस अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कि जब एक पॉइंट के अराउंड डेविएशन हो या एक एटम के अराउंड डेविएशन हो, तब हम उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। दूसरा है लाइन डिफेक्ट। तो व्हेन डेविएशन टेक प्लेस अराउंड द एंटायर रो, कि पूरी रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, उसके अंदर कोई कमी आ जाए, उसके अंदर कोई डेविएशन आ जाए, तब हम उसे बोलेंगे कि वो लाइन डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट की तीन टाइप्स थी, स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक एक करके हम इनको डिस्कस करें हैं। सबसे पहले है स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। व्हेन डिफेक्ट टेक प्लेस in a crystal in such a way that the ratio between cation and anion remains same as in molecular formula। कि डिफेक्ट इस तरह से हो कि कैटायन और एनायन की बीच की रेशो सेम रहे जैसा कि मोलिकुलर फॉर्मूले में है, या केमिकल फॉर्मूले के अंदर जो रेशो है वही रेशो रहे डिफेक्ट होने के बाद, तब जो डिफेक्ट होगा उसे हम स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इसके अंदर स्टिकियोमेट्रिक वर्ड आया है, और स्टिकियोमेट्रिक वर्ड एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक जो नंबर है, एक जो रेशो है कैटायन और एनायन के बीच की, वो सेम रहेगी। इन डिफेक्ट्स को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक डिफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में होते हैं डिफेक्ट, इसलिए इंट्रिंसिक डिफेक्ट बोला जाता है, और इन्हें हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट की चार टाइप्स थी, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। एक एक करके हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी नाम से ही हमें पता चल रहा है खाली जगह। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी साइड से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण उनकी जगह खाली हो जाती है, और इस तरह से जब डिफेक्ट होता है उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गोज आउटसाइड, बाहर चले जाएंगे, फ्रॉम देयर लैटिस साइट, देन डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। याद रखना है कि सॉलिड के अंदर दो तरह की साइट होती है। ये जो साइट है जहाँ पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसे हम लैटिस साइट बोलते हैं, और ये जो साइट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है उसे हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो इस डिफेक्ट के अंदर लैटिस साइट से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर जाएंगे। एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर होती हैं। यहाँ पर हमने आयंस को रिप्रेजेंट नहीं किया है। नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट
नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और उनके अंदर ये डिफेक्ट होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर चले गए हैं और इसके कारण नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिक्रीज हो गए तो डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। ये जो साइट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, इसे हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि when some constituent particles comes in the interstitial site, then defect take place is called interstitial defect। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर इंक्रीज हो गए और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए, इसलिए डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज हो जाएगी। देखो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गए। इस डिफेक्ट के बारे में याद रखना है कि ये डिफेक्ट ट्रांजिशन मेटल के अंदर होता है और ट्रांजिशन मेटल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्मॉल स्पेस प्रेजेंट होता है। इसलिए स्मॉल एटम जैसे हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनके पार्टिकल्स इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं और जिसके कारण एक इरेगुलरिटी हो जाती है और तब इस डिफेक्ट को बोलते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। नेक्स्ट टाइप है शॉटकी डिफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है और शॉटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों ही आयनिक सॉलिड के अंदर होते हैं। व्हेन इन एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ टाइप AB, हमने मान लिया कि हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है जो AB टाइप का है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में अपनी लैटिस साइट से मिस होंगे। मतलब एक कैटायन मिस होगा तो एक एनायन मिस होगा, दो कैटायन मिस होंगे तो दो एनायन मिस होंगे। कैटायन और एनायन इक्वल नंबर के अंदर अपनी लैटिस साइट से मिस हो जाएंगे। जैसे ये एक क्रिस्टल है AB टाइप का क्रिस्टल, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आयंस प्रेजेंट हैं। यहाँ पर A पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन सा आएगा? B नेगेटिव आएगा। यहाँ पर B नेगेटिव है तो यहाँ पर A पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से A पॉजिटिव मिस हो गया, यहाँ से B नेगेटिव मिस हो गया। तो कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में अपनी लैटिस साइट से मिस हो गए, इसलिए जो डिफेक्ट हुआ यहाँ पर वो शॉटकी डिफेक्ट हुआ। अब हम टाइप ऑफ कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह के कंपाउंड्स में शॉटकी डिफेक्ट होता है। तो दो कंडीशंस हैं यहाँ पर। एक तो है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है उनके अंदर ये डिफेक्ट होता है। और दूसरा स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के साइज में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। इसको याद रख सकते हो शॉटकी वर्ड में जो एस आया है उससे। एस से क्या बनता है? स्मॉल बनता है। तो स्मॉल डिफरेंस होगा साइज ऑफ कैटायन और एनायन में। अगर डिफरेंस स्मॉल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक उसका अपोजिट होगा, हाई होगा। इफेक्ट ऑन डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए हैं और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए इसलिए मास डिक्रीज हो गया और मास डिक्रीज होने के कारण डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई। किस तरह के सॉलिड्स में होगा? सबसे कॉमन एग्जांपल हमने ले लिया NaCl का। सोडियम क्लोराइड जिसे नमक बोलते हैं, नमक के अंदर शॉटकी डिफेक्ट होता है। KCl, KBr, AgBr, CaCl, इन सभी के अंदर शॉटकी डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेक्ट है फ्रैंकिल डिफेक्ट।
ये जो दोनों डिफेक्ट हैं ये साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं। सोटकी डिफेक्ट को सोटकी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है और फ्रैंकिल डिफेक्ट को फ्रैंकिल साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो व्हेन ए आयन स्पेशली कैटायन goes from their lattice site to the interstitial site, then defect take place is called Frankel defect। यहाँ पर एक आयन स्पेशली से कैटायन, आयन तो एनायन भी होता है लेकिन कैटायन ही अपनी लैटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जाएगा। कैटायन अपनी लैटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट में क्यों जाएगा? क्योंकि कैटायन का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द एनायन, इसलिए वो इंटरस्टिशियल साइट में आसानी से फिट हो सकता है और इसलिए कैटायन जाता है। इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एक आयन डिसलोकेट हो गया मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। किस तरह के कंपाउंड्स में ये डिफेक्ट होता है? तो ठीक सोटकी डिफेक्ट का अपोजिट है यहाँ पर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर और लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। यहाँ से याद रख सकते हो कि फ्रैंकिल के लास्ट में एल आया है और एल से क्या बनता है? लार्ज बनता है और एल से ही क्या बनता है? लो भी बनता है। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो और लार्ज डिफरेंस हो साइज ऑफ कैटायन और एनायन में, तब फ्रैंकिल डिफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑन डेंसिटी है, तो अगर हम देखें नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर मास सेम है और डेंसिटी भी सेम है। एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, ZnS है, AgCl है, AgBr है, AgI है, इन सभी के अंदर फ्रैंकिल डिफेक्ट होता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये सभी क्या हैं? सिल्वर के हैलाइड्स हैं और सिल्वर के हैलाइड्स में फ्रैंकिल डिफेक्ट होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि AgBr को अगर हम देखें तो ये फ्रैंकिल डिफेक्ट के अंदर भी आया है और ये सोटकी डिफेक्ट के अंदर भी आया है। और AgBr एक ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर फ्रैंकिल और सोटकी दोनों ही डिफेक्ट होते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। थैंक यू।